So what makes this university stand apart from the other university? इधर का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, एटमॉस्फेयर बाहर क्योंकि बहुत सारे फॉरेन स्टूडेंट्स हैं और सिटी भी डेवलप्ड है, काफ़ी अच्छी है और अफोर्डेबल लिविंग है कंपेयरिंग टू मॉस्को एंड सेंट पीटर्सबर्ग। तो ये सब चीज़ें स्टूडेंट को बहुत अट्रैक्ट करती है। How was your journey in these 6 years? 19 में मैं एनरोल हुआ कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थोड़ा हार्ड रहा था बिकॉज ऑफ लैंग्वेज इश्यूज। स्टार्टेड लर्निंग रशियन, फिर मुझे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिले थे यूनिवर्सिटीज़ में। स्टार्टेड कंडक्टिंग इवेंट्स। ईयर फिफ्थ ईयर एंड सिक्स ईयर पूरे क्लासेस हॉस्पिटल में होते थे। पूरे रशिया में वन ऑफ द ओल्डेस्ट एनाटॉमिकल म्यूजियम कजान में है और वो कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का है। पूरे कजान में 1500 प्लस इंडियन स्टूडेंट। बिकॉज यू कैन हैव लाइक स्टूडेंट लाइफ, फन लाइफ, एवरीथिंग होता है। एंड सब फेस्टिवल्स हम कजान में कंडक्ट करते हैं। अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आए थे, अपनी यूनिवर्सिटी से 50 वॉलंटियर्स को लिए। When they complete their medical education, what are the options for them? इसके लिए 3 ऑप्शंस रहते हैं। किस तरह से यहाँ सिस्टम रहता है अकोमोडेशन? कितने हॉस्टल्स हैं आप? कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के टोटल 7 हॉस्टल हैं। गवर्नमेंट अकोमोडेशन का एक्सपेंस कितना है टोटल? 20,000 पर ईयर। प्राइवेट में अराउंड कितना चला जाता है आपका? 7,000 पर मंथ। कजान फेडरल का पासिंग रेशियो बहुत कम है। पंडी इन फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर लाइक देयर आर सम सब्जेक्ट्स क्लिनिकल लाइक प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स, उसमें डायरेक्ट स्टूडेंट्स निकाल जाते हैं क्योंकि पढ़ते नहीं, बाकी 150 स्टूडेंट पूरे एक्सपल हो जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुज गोयल गेट माई यूनिवर्सिटी से। आज हम लोग हैं कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी और हम कैंपस के अंदर ही बैठे हुए हैं। अभी हमारी मीटिंग हुई थी यूनिवर्सिटी की डीन से, एलिना कशपाएवा से, एंड काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन रहा। काफ़ी चीज़ों पे हमने डिस्कशन किया। हमने FMGL रूल्स के बारे में भी डिस्कस किया, इंडियन स्टूडेंट्स का पर्सपेक्टिव भी लिया, हाउ वी आर परफॉर्मिंग, और ओवरऑल काफ़ी एक हेल्दी इंटरेक्शन रहा। और मेरे साथ अभी बैठे हैं उमर कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के 6th ईयर के स्टूडेंट हैं और काफ़ी उमर से भी बात हुआ विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन क्वालिटी, क्या क्या करिकुलम कैसा है, बच्चों के क्लिनिकल रोटेशंस कैसे होते हैं। हमने कहा चलिए उमर से ही बात करते हैं। और बीइंग अ 6th ईयर स्टूडेंट, क्योंकि उन्होंने पूरी साइकिल कवर कर ली है, और आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है, उमर इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स क्लब। यस, कजान स्टेट यूनिवर्सिटी का इंडियन स्टूडेंट सोसाइटी के प्रेसिडेंट भी हैं, और सारे जो भी इंडियन इश्यूज हैं ही इज़ द वन हु इज़ हैंडलिंग। तो आई थिंक ही इज़ द परफेक्ट पर्सन जिससे हम सारे क्वेश्चन ले सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे जो भी गैप्स हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में, क्योंकि बहुत बच्चे कजान को एस्पायर करते हैं। दिस इज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी जो सब लोग अप्लाई करते हैं, ऑल्दो सिलेक्शन का उनको मिलता है। सो वेलकम उमर। Thank you for having me. ओह, माय प्लेजर। सो हाउ वाज योर जर्नी इन दिस 6 इयर्स? आई मीन आपने कैसे शुरू किया और अभी तक क्या क्या रहा आपका? नहीं, जस्ट व्हेन आई स्टार्टेड लाइक 2019 में मैं एनरोल हुआ कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थोड़ा हार्ड रहा था बिकॉज ऑफ लैंग्वेज इश्यूज। जैसे ही लैंग्वेज सीख लिया, फिर थर्ड ईयर से अभी फाइनल ईयर तक इट वाज द बेस्ट मेडिकल लाइफ, मतलब बेस्ट यूनिवर्सिटी लाइफ रहा था मेरा। क्योंकि जैसे आई स्टार्टेड लर्निंग रशियन, फिर मुझे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिले थे यूनिवर्सिटीज़ में। फिर आई स्टार्टेड कंडक्टिंग इवेंट्स, फिर स्टूडेंट्स से इंटरेक्शंस अच्छे से, मतलब इट मेड मी लाइक अ स्टूडेंट लाइफ को अच्छे से लेके जाने के लिए एक पॉइंट था मेरा। के रिगार्डिंग भी देखे तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ईयर पूरा हमारा प्री क्लिनिकल था। तो प्री क्लिनिकल में मतलब इतना नहीं कि सिर्फ थियरी पढ़ो, ज़्यादा इतना प्रैक्टिकल्स नहीं था। बट जैसे हम फोर्थ ईयर गए, मतलब फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर एंड सिक्स्थ ईयर पूरे क्लासेस हॉस्पिटल में होते थे। हाँ, इधर रशियंस मतलब एक पॉइंट है कि इंग्लिश बहुत जन को नहीं आता, बट जैसे कजान आप देख लिए, वन ऑफ द स्पोर्ट्स कैपिटल ये है रशिया का, और बहुत सारे यूथ्स मतलब सबको भी इंग्लिश आता है। तो अभी मतलब इट्स डेवलपिंग इन सेंस ऑफ द लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश में। तो पेशेंट्स को हाँ, जो हम इंटरेक्ट करते हैं उनको रशियन नहीं आता है, बट द टीचर्स विच आर देयर वो लोग हेल्प करते हैं उस चीज़ों में। तो फोर्थ ईयर से लेके लगे सिक्स्थ ईयर तक पेशेंट्स के साथ अच्छे से एक रिलेशन भी होता है कि हाँ, टीचर हेल्प करते हैं केस रिपोर्ट लेने में, सब कुछ, और मतलब नॉलेज भी इट्स वी गेन गुड। सो उमर, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, लाइक व्हेन यू हैव स्टार्टेड योर एजुकेशन, तो रशिया में काफ़ी सारे ऑप्शंस रहे होंगे मेडिकल कॉलेज, जब आपने रिसर्च किया होगा। सो व्हाट मेक्स दिस यूनिवर्सिटी स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द अदर यूनिवर्सिटीज? ऐसे क्या हाइलाइट्स आपने देखे, नहीं, बीट रिसर्च, इनोवेशन, वो प्लीज आप गाइड करिए। नो, एक्चुअली जस्ट जब भी मैं फर्स्ट ईयर में था, जब भी मैं जो भी कंसल्टेंट इधर उधर गया था, दे सजेस्टेड मी लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज। टू बी हॉनेस्ट, आई चूज कजान ओनली बिकॉज लाइक इट्स अ मुस्लिम स्टेट, लाइक आई एम अ मुस्लिम, सो ये मुझे प्रेफर किया कजान आने के लिए। फिर इधर आने के बाद जैसे 2021 2022 में कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी लाइक
became one of the top university for foreign students in all Russia. और 2023 से मतलब पूरे स्टूडेंट सिर्फ कजान अप्लाई करना ये किए, क्योंकि इधर का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है. नॉट ओनली द स्टैंडर्ड बट ऑल्सो मतलब एटमॉस्फेयर बाहर, क्योंकि बहुत सारे फॉरेन स्टूडेंट्स हैं और सिटी भी डेवलप्ड है, काफ़ी अच्छी है और अफोर्डेबल लिविंग है कंपेयरिंग टू मॉस्को एंड सेंट पीटर्सबर्ग. तो ये सब चीज़ें स्टूडेंट को बहुत अट्रैक्ट करती है. और एजुकेशन का तो मैं ऑलरेडी बता दिया, स्टैंडर्ड इधर का बहुत अच्छा है. इनफैक्ट मैं आपका कैंपस टूर कर रहा था एंड क्योंकि हमने काफ़ी रशिया और बाहर के भी, इनफैक्ट हम इंडिया के भी मेडिकल कॉलेजेस विजिट करते हैं. जो एक चीज़ मुझे बहुत ही यूनिक लगी, जो मुझे लगा यार दिस इज समथिंग आई हैव नेवर सीन इट, वो ये था कि आपका जो एनाटॉमी सेंटर था, वो जो बिल्डिंग थी, वो जो ब्लॉक था, दैट इज 200 years ओल्ड. एक्चुअली रशिया में, पूरे रशिया में वन ऑफ द ओल्डेस्ट म्यूजियम, एनाटॉमिकल म्यूजियम कजान में है, और वो कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का है. और उधर ही बच्चों के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर एनाटॉमी क्लासेस पूरे होते हैं. सो मुझे अब अगला सवाल ये आता है कि जो यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, अभी कितने इंडियन स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे? इन कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी 1380 प्लस स्टूडेंट्स, मतलब आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर बट 1300 प्लस स्टूडेंट्स. इन कजान फेडरल यूनिवर्सिटी 180 स्टूडेंट्स, मतलब ऑलमोस्ट पूरे कजान में 1500 प्लस इंडियन स्टूडेंट्स. अब आपने फेडरल का क्योंकि जिक्र कर दिया, तो दैट्स ब्रिंग मी टू अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हाउ डू यू कंपेयर कजान स्टेट यूनिवर्सिटी विद कजान फेडरल? लेट्स बी कैंडिड, लेट्स बी ऑनेस्ट. नो, टू बी ऑनेस्ट, हाँ, कजान स्टेट जैसा है. कजान फेडरल इज ऑल्सो गुड इन केस ऑफ क्लिनिकल. कजान फेडरल कजान स्टेट से भी अच्छा है, बट कजान फेडरल का पासिंग रेशियो बहुत कम है, बिकॉज कजान फेडरल में फॉरेन स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड दे ऑप्ट फॉर कजान फेडरल. बट कजान स्टेट देर आर मोर नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स. हाँ, कजान स्टेट का स्टैंडर्ड अच्छा है, बट फेडरल क्यों ऑप्ट करते हैं? क्योंकि उधर का क्लिनिकल्स थोड़ा सा और लाइक वी कैन टेल लाइक अ प्लस पॉइंट इन कजान फेडरल. बट जैसे है कि देखो, एवरी ईयर ऑलमोस्ट 800 से 1000 स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, एनरोल करते हैं कजान फेडरल को. बस 200 से 200 to 300 स्टूडेंट्स अंदर जाते हैं. और लास्ट ईयर में, फाइनल ईयर में जितने लोग ग्रेजुएट होकर डिप्लोमा लेते हैं, 50 या 60 बाकी 150 स्टूडेंट पूरे एक्सपेल हो जाते हैं. एक्सपेल हो जाते हैं. एक्सपेल इन द सेंस ओनली इन फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर, लाइक देयर आर सम सब्जेक्ट्स क्लिनिकल, लाइक प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स, उसमें डायरेक्ट स्टूडेंट्स निकाल जाते हैं क्योंकि पढ़ते नहीं. देखो, मेन चीज, इफ यू आर कमिंग टू कजान, you need to be focused on studies. Of course, if you really want to become a doctor, then you can choose Kazan. Like, हाँ, of course you can have like student life, fun life, everything होता है, but studies को इधर important देना ही पड़ेगा. If not, you can't survive in Kazan. That is something. Even हम भी पूरा campus visit किया. We found कई Indian international students थे जिनका because of attendance, I think पूरे रशिया में और कजान में स्पेशली एक चीज़ जो नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल है, दैट इज अटेंडेंस. आप पढ़ाई में वीक हो, कॉलेज विल गिव यू चांसेस. आपके पेपर नहीं क्लियर हुए, यू विल गेट मल्टीपल अटेम्प्ट्स, बट डिसिप्लिन इज समथिंग व्हिच इज जीरो टॉलरेंस विद एनीवन. अगला सवाल मेरा आता है एक स्टूडेंट लाइफ को, जैसे इंडियन स्टूडेंट आता है और इतने इंडियन स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, सो किस तरह से, बीइंग अ प्रेसिडेंट नाउ, इज योर क्वेश्चन, हाउ डू यू ऑर्गेनाइज इवेंट्स? किस तरह से आप ऑर्गेनाइज करते हो? क्या बच्चा यहाँ पे अपनी पढ़ाई के अलावा एक्सप्लोर कर सकता है? एक्चुअली पढ़ाई के अलावा, सी, वी आर इंडियंस, वी हैव लॉट ऑफ फेस्टिवल्स. ऑफ कोर्स वी रेस्पेक्ट एवरी रिलीजन एंड सब फेस्टिवल्स हम कजान में कंडक्ट करते हैं. वी हैव लाइक सेपरेट प्लेसेस फॉर इट. लाइक फॉर द मेन फेस्टिवल दिवाली, हम पूरे इंडियन स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट 800 to 900 स्टूडेंट्स एक साथ मिलके एक जगह में करते हैं. एंड लास्ट ईयर जब वी कंडक्टेड दिस फेस्टिवल, we invited the Ministry of Youth of Tatarstan. वो खुद like he visited because he like इधर काफ़ी इंटरेक्शन अच्छा है लोगों के साथ, तो फेस्टिवल्स में बहुत पार्ट देते हैं रशियंस भी. एंड नॉट ओनली अबाउट द फेस्टिवल्स, फिर हम एवरी ईयर क्रिकेट लीग स्टूडेंट्स के लिए, वॉलीबॉल लीग, फुटबॉल लीग, गेम्स में भी कंडक्ट करते हैं. हाँ, क्लासेस छोड़ के जो भी फ्री टाइम्स होता है उस टाइम में, या वी डू सम स्टूडेंट लाइफ के लिए अच्छा सा कुछ तो भी लाइक एक एंटरटेनमेंट, ऑफ कोर्स वी डू कंडक्ट. फिर ऊपर से ज़्यादा इधर कजान में इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं. लाइक जैसे पता चला कि लास्ट ईयर ब्रिक्स समिट हुआ था अक्टूबर में, जैसे अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आए थे, तो जब भी अपने यूनिवर्सिटी से 50 वॉलंटियर्स को लिए थे. हाँ, हम पीएम सर को इनवाइट किए थे. मतलब आगे से इंडिया में हमें इतना चांस देखने का भी नहीं मिला था, बट इधर हम सामने हाथ मिल के इन्वाइट किए उनको कि ये मतलब कजान पढ़ के हमको मतलब बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़, अभी आगे दिनों में भी बहुत सारे इंटरनेशनल इवेंट्स होने वाले हैं, तो उसमें भी इंडियन स्टूडेंट्स का बहुत पार्ट रहेगा. तो ऑफकोर्स कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को ही चूज़ करते हैं, मतलब जो स्टूडेंट्स हेल्प के लिए चाहिए. तो हम इंक्लूडिंग इन द डिप्लोमेटिक इवेंट सब जगह हम लाइक वी आर गेटिंग नॉलेज दैन मेडिकल, ये चीज़ों से भी हमको अच्छा एक एक्सपोजर मिलता है. एक और इम्पॉर्टेंट सवाल होता है स्टूडेंट का, व्हेन दे कंप्लीट देयर मेडिकल एजुकेशन, व्हाट आर द ऑप्शंस फॉर देम?
और लेट्स से दे वांट टू गो फॉर एनी अदर कंट्री, लेट्स से probably they want to go for USMLE या फिर AMC, एक्चुअली ये क्वेश्चन के और लिए उसका सपोर्ट कितना मिलता है इस यूनिवर्सिटी में? इसके लिए 3 ऑप्शंस रहते हैं। एक, स्टूडेंट्स इधर ख़त्म करने के बाद इंडिया जाओ, FMG करो और मतलब पेरेंट्स के साथ सेटल होने का ये प्लान रहता है। सम स्टूडेंट्स दे वांट टू लाइक गेट एक्रेडिटेशन हियर, फिर फॉरेन जाके लाइक जर्मनी या यूरोप या US UK इधर का प्लान रखते हैं। बहुत कम स्टूडेंट्स इधर का एक्रेडिटेशन ख़त्म करके इधर सेटल होना चाहते हैं। मतलब लाइक जब भी जैसे हम 6th ईयर में जाएंगे तो वी नो द रियलिटी हाउ इट गोज एवरीथिंग, तो उसके हिसाब से वी डू। यूनिवर्सिटी पूरा सपोर्टिंग में रहती है या यूनिवर्सिटी पूरा सपोर्ट देती है। एंड अवर कॉलेजेस नेचुरली ECF FMG accredited, तो वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एक और जो लास्ट सबसे बड़ा सवाल आता है कजान में, अकोमोडेशन का, बच्चों का और फूडिंग का, तो किस तरह से यहाँ सिस्टम रहता है अकोमोडेशन का? कितने गवर्नमेंट हॉस्टल्स होते हैं, देखो, कितने प्राइवेट हैं, कितने 1 2 3 4 5 कितने हॉस्टल्स हैं आपके? कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के टोटल 7 हॉस्टल हैं और 7 हॉस्टल में हॉस्टल नंबर 3, 4, 5 एंड 7 ये फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए हैं और 7 ऑलमोस्ट इस साल फॉरेन स्टूडेंट्स को क्लोज हो रहा है क्योंकि उधर पूरे रशियंस भर रहे हैं, तो ओनली हॉस्टल नंबर 3, 4 एंड 5। और ये 3 हॉस्टल में इस साल हॉस्टल नंबर 3 रेनोवेशन में जा रहा है, तो इट इज़ गोइंग टू बी क्लोज। सो दिस ईयर हॉस्टल विल बी ए लिटिल बिट चैलेंजिंग फॉर द स्टूडेंट्स, बट हाँ जैसे रेनोवेट हो जाएगा देयर विल बी वैकेंसी, व्हेन द स्टूडेंट्स गो टू 2nd 3rd ईयर दे कैन अप्लाई फॉर इट एंड दे कैन गेट इट। ऐसे नहीं कि एवरी कॉन्ट्रैक्टर विल टेल हाँ हम हॉस्टल करा देंगे, आ जाओ, बट द रियलिटी लाइक यू शुड आस्क द स्टूडेंट्स हियर हाउ इट गोस, लाइक कौन करते हैं कौन नहीं, बिकॉज देयर आर लाइक 2-3 main contractors in the university, they used to tell we provide hostel, but See, I think that is purely on the jurisdiction of the university. Because the thing is university they take admissions, they tell yeah we will provide, but at last when So ये जो होता है ना, कंसल्टेंट्स बोलते हैं कि हमारे थ्रू कर दो, हम आपको यूनिवर्सिटी में गवर्नमेंट हॉस्टल दिला देंगे, ये एक मिस रिप्रेजेंटेशन है। दिस इज जस्ट अ पॉइंट टू अट्रैक्ट द स्टूडेंट्स एंड बाद में देना उनको प्राइवेट ही होता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप कजान स्टेट में आ रहे हैं, वो आपको बार बार ऐसा सुनने को मिलेगा, प्लीज आप उस पर बिलीव ना करें। अगर आपको गवर्नमेंट मिल जाता है, दैट बिलीव्स, वो डिपेंड करता है कितना अर्ली एप्लीकेशन आप पुट करते हैं, लेकिन मेंटली आपको यहाँ प्राइवेट अकोमोडेशन के लिए भी रेडी रहना चाहिए। गवर्नमेंट अकोमोडेशन का एक्सपेंस कितना है टोटल? 20,000 पर ईयर। 20,000 पर ईयर। और प्राइवेट में अराउंड कितना चला जाता है आपका? 7,000 पर मंथ, मतलब अराउंड 80,000। सो ऑलमोस्ट 50-60,000 का डिफरेंस है आपका। तो उमर, एक लास्ट पीस ऑफ एडवाइस, जो क्योंकि आप ये जर्नी आप कंप्लीशन पे हो, बहुत से बच्चे हैं जो एंट्री लेवल पे आने वाले हैं, एक पीस ऑफ एडवाइस जो हमारे बच्चों को आप देना चाहें, अपने इंडियन छोटे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को who want to pursue medical education in Russia and Kazan State Medical University? No, like first of all, if you are going to choose, if you want to really study medicine, want to become a doctor, then yeah, you can choose Kazan State Medical University. नहीं, मुझे सिर्फ डिग्री लेना है, डिप्लोमा लेना है, मुझे इंडिया आके मतलब पढ़ के दूसरा करना है, तो इस चीज़ में मुझे फीस कम का यूनिवर्सिटी चाहिए, देन यू कैन चूज अदर, या बिकॉज कजान का स्टैंडर्ड के हिसाब से उसका फीस है ऑलमोस्ट दिस ईयर इट्स गोइंग टू बी 5 to 6 लाख पर ईयर, तो वो स्टैंडर्ड के हिसाब से ही वो लोग फीस रखे हैं। तो इफ यू रियली वांट टू स्टडी, गेन नॉलेज, ऑफ कोर्स चूज कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। नहीं हमको तुमको सिर्फ डिप्लोमा चाहिए, तुम खुद पढ़ाई कर लोगे, तो गो एंड चूज अदर कॉलेज वेयर इट इज लाइक लो स्टैंडर्ड, बट comparing to other countries, Russia is one of the best option for Indians. And it's a truly international environment. वो वाइब जो है ना इतने सारे इंटरनेशनल बच्चों के साथ पढ़ने की, आई थिंक पढ़ाई के साथ वो एक कल्चरल एक्सचेंज जब होता है और इधर का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है कि हाँ बच्चों को स्टडीज और एंटरटेनमेंट मतलब सब कुछ, लाइक स्टूडेंट लाइफ, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट लाइफ, यू कैन लिव हियर। Very nice. So Omar, thank you very much for sparing your time. You were going for an event. It's okay. And on a small notice you came for this beautiful interaction. And guys, I think इस interaction से आपको काफ़ी clarity मिली होगी for all the students who want to aspire for Kazan State Medical University, या फेडरल के भी कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पे कंसिडर किए थे। स्टिल आपके कोई डाउट हो, उमर हैज सेड कि वो आपकी probably we can organize some group sessions, so you can have your questions and Umar can definitely be happy to answer your questions sometime, provided his schedule allows for that, right? And we wish you all the best and thank you very much for staying with us. इसके अलावा आप हमारे सारे जो कंटेंट हैं विद रिस्पेक्ट टू रशिया, अलग अलग सिटीज़, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के प्रोज एंड कॉन्स आप प्लीज़ देखिए। स्टिल आपका कोई डाउट हो, फील फ्री टू गेट इन टच। हमारा डीन एलिना जी से भी इंटरेक्शन हुआ था, दैट वाज वेरी फ्रूटफुल इंटरेक्शन, और उसको लेके भी हम लोग आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। सो थैंक यू, स्टे ट्यून एंड येस कीप लविंग अस, पुट योर कमेंट्स इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।